सुनील चोपड़ा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए श्रीलंका की इस हालत का जिम्मेदार सबसे बड़ा कारण अगर कुछ मानते हैं तो वो क्या है और हिंदुस्तान के लिए क्या सबक, जल्दी से सर सुनील चोपड़ा जी। साधारण बात है, आप जानते हैं कि किसी भी देश के लिए बहुत बुरा है कि परिवारवाद हो। आज वो ही परिवारवाद है जो लोगों को देश से भगा भी रहा है और वही परिवारवाद है जो उनको बचा रहा है जो भाग रहे हैं, चाहे ये कुछ भी कहें। मेरा ये कहना है, अगर आप ठीक तरह से अपने देश को नहीं चलाएंगे तो श्रीलंका का हाल हर देश में होगा, वो उसमें भारत भी शामिल होगा। परिवारवाद यहां भी है, आप देख सकते हैं। अभी अभी जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है, उनका लड़का भी एमपी है, तो परिवारवाद तो हर जगह है। हमारा ये कहना है, ये परिवारवाद जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ परिवारवाद नहीं है, ये असमानता है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी इसका फायदा उठा रहा है। ठीक है, आपका ये कहना है कि परिवारवाद बहुत हद तक जिम्मेदार है, और शिंदे साहब का आपने उदाहरण दिया जो महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं कि उनका बेटा भी सांसद है, इसका आप एग्जाम्पल दे रहे थे। अब बाकी मेहमानों के पास जाते हुए सबसे पहले मैं पूर्व राजनयिक जी के पास जाऊंगी और मेरा सीधा सा सवाल सा आपसे है गुरजीत सिंह जी, मौजूदा जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो श्रीलंका $3 बिलियन का आयात करता है, ये निर्यात से बहुत ज्यादा है और इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी होती हुई चली गई। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि 2019 के अंत तक श्रीलंका के पास $7.6 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। मार्च 2020 तक गिरकर 1.93 हो जाता है और अभी कुछ दिन पहले तक इसमें और ज्यादा कमी दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अगर बनी हुई है, इससे किस तरह के सबक ले सकते हैं और यहां से श्रीलंका अब कैसे निकलेगा बाहर? क्या कोई रास्ता बनता हुआ आपको नजर आ रहा है श्रीलंका के लिए? मित्रा जी, इसमें कोई सबक नहीं है, सिर्फ ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। इन्होंने यही परिवार है, इनकी पार्टी है जिनको पूरी जनसत्ता 3 साल पहले मिली और आज 3 साल बाद लोग उनके जान के खून के प्यासे हो गए। क्यों हुआ ये? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट खराब थी। लोगों को लूट से कोई नफरत नहीं है, लोगों को अपने हकों से दूर करना, उससे नफरत है। ये बड़ा बुरा एक किस्सा है, क्योंकि दुनिया में इस समय ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी की जंग चल रही है और यहाँ पर डेमोक्रेसी हार रही है हमारे सामने। इसलिए भारत को उनकी मदद करनी चाहिए, जो भारत कर रहा है। लेकिन भारत की दुविधा यह है कि उस श्रीलंका की डेमोक्रेसी में जो भी पार्टी होती है वो भारत विरुद्ध बयान देकर वोट मांगती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम वहां पर मदद करेंगे जी, जब वहां स्थिरता लौटेगी तो वो फिर भारत को चुनौती देने की जगह पहुंच जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी वहां सरकार बने वो भारत के स्ट्रेटेजिक हितों को मत में हमेशा रखे। ये हमारी चुनौती है। दूसरी बात है कि भारत अकेला उनकी इकोनॉमी को सुधार नहीं सकता है, ना ही उनकी पॉलिटिक्स को सुधार सकता है। ये उनको खुद करना है और जब तक स्थिर सरकार नहीं होगी उनकी इकोनॉमिक बातें IMF से हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। अब ये दुविधा ये है कि उनका जो अरागलिया है, अरागलिया मतलब स्ट्रगल, पीपल्स स्ट्रगल, वो कहता है कि हमने तो राजपक्षा को भगाया, अब विक्रमसिंघे को भगाएंगे और अब पार्लियामेंट को भगाएंगे। लेकिन ये पार्लियामेंट चौधरी बन के कैसे बैठ गया? हम तो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से नफरत करते हैं। तो अरागलिया ने अभी अपनी भेंट रखी है पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज को और कहा है कि आप इस मैनिफेस्टो के हिसाब से चलिए। अगर आप अरागलिया का मैनिफेस्टो पढ़े जी, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेकार हो जाएंगी और वो सब पॉलिटिकल पार्टी इस समय देश नहीं अपने अगले इलेक्शन के बारे में सोच रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुविधा है।